हम गलत विचारों का आलंबन ले लेते। एक गलत विचार शुरू हुआ ना तो उसकी एक चैन बनती है। कोई भी एक शब्द है चक्र, क्या है बोलो? गलत विचार चक्र, गलत दृष्टि चक्र, गलत श्रुति, गलत वाणी, गलत व्यवहार, एक के बाद दूसरा, फिर आदमी उसकी पराकाष्ठा में चला जाता है, नेगेटिविटी की पराकाष्ठा। स्वामी जी, मैं ओवर थिंकिंग का, मैं नेगेटिव थिंकिंग का ऐसा शिकार हूं। पहले सोचता हूं मैं मरने वाला हूं, फिर सोचता हूं मेरी पत्नी मरने वाली है, फिर सोचता हूं मेरे माँ बाप भी मरने वाले हैं, फिर सोचता हूं मेरे बच्चे भी मरने वाले हैं, फिर सोचता हूं अभी प्रलय होने वाली है, और फिर सोचता हूं इसमें देरी क्यों, अभी मर जाता हूं, सुसाइड ही कर लेता हूं। यह है नेगेटिव विचार चक्र। मैं क्या सोचता हूं? पहले मैं योगी बना, मैंने हजारों लाखों करोड़ों को योगी बनाया, और अब सारा संसार योगी बनने वाला है। यह है अच्छा विचार चक्र। आप जैसे विचार का आश्रय लोगे वैसी एक चैन रिएक्शन है। ये क्या है बोलो? चैन रिएक्शन। इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव तो पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे जीवन में। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव से एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस तैयार होगा। जो बार बार सोचेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। मैं सबसे कहता रहता हूं मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। तो यही मेरा स्वभाव बन गया, यही मेरा जीवन बन गया। सारे जगत को मैंने अपना मान लिया, और आज सारी दुनिया स्वामी रामदेव को अपना मानती है। कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, कोई उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। तो क्या आलंबन लेना? अच्छे विचार का। तो सदा सद्विचार का आलंबन है। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। और हाँ, मस्तिष्क के लिए औषधि है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सुबह उठते ही घर में गायत्री मंत्र लगा दीजिए। जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होगा, कुछ 8-10 बातें ऐसी बता रहा हूं, जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होगा उस घर में मस्तिष्क रोग नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। कैसे? पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पूरे घर के वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म एनिमल मॉडल में पैदा करके जानवरों को गायत्री मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को सुनाया। पूरा एनिमल ट्रायल के डेटा है हमारे पास, रिसर्च है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब रोग ठीक हो गए। जब पशु ठीक हो रहे हैं तो आदमी क्यों ठीक नहीं होगा? आप भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए, देखो आप कुछ ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं, लगातार कीजिए। जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होगा उस घर में कोई मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे। लो, इसलिए हम गायत्री माता कहते हैं। गायत्री माता वेद माता, स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानमायो प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। और कोई पूरा वेद का पाठ कर ले फिर तो कोई बात ही नहीं। गोमूत्र, लो, गोमूत्र का पान कर लेंगे, कोई टॉक्सिन्स शरीर में जमा ही नहीं होंगे। कोई 100% निरोगी रहेंगे, रहना है। सारे टॉक्सिन्स, सारे ऑक्सीडेंट, भीतर की शुद्धता, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, चेतना की, आत्मा की। गोधन अर्क पी लो, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। लो, कभी मोटापा नहीं होगा, लीवर किडनी फेल नहीं होंगे। कितनी भयंकर बीमारी है। कभी पेट की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। लो, गोधन अर्क पी लो। और यदि कोई पंचामृत पी लेता है,
आंवला एलोवेरा किलो, एक गोधन अर्क और हनी मिला करके, तो जिंदगी भर की समस्या का समाधान। आपको ये दीर्घायु शतायु योग बता रहे हैं, कितना अच्छा है। ये ऐसे ऐसे आ जाता है इजीली, ऐसे आया और ऐसे, इसको ऐसे ही लगा सकते हो कोई, और एकदम 100% नेचुरल है ना। लंबे समय तक आप, अच्छा क्या होता है, लंबे समय तक आप ये केमिकल वाली क्रीम लगाते हो ना, इससे तो चेहरा बेकार हो जाता है। इससे देखो कितने फायदे हैं। एक, मैंने इसका खुद प्रयोग किया पहले। एलोवेरा जेल हिंदुस्तान में कोई प्रयोग ही नहीं करता था। ये एलोवेरा जेल लगाया करो, ये रात को लगाओगी ना या सुबह लगा लो, स्नान करने से आधा घंटा पहले लगा लो। इसको तो लगाने के बाद ना पता भी नहीं लगता कुछ लगाया है। एकदम देखो जैसे मैंने लगाया अभी, और ये अंदर ही चला जाता है, थोड़ी देर में सूख जाता है, बाद में ये डेड स्किन सेल भी खत्म उतार देता है, कोई स्क्रब भी लगाने की जरूरत नहीं। देखो एलोवेरा के फायदे सुनो। मुझे पिंपल्स हो जाते थे, मेरी पित्त प्रकृति थी। पढ़ते समय गुरुकुल में था तब तो बहुत ऐसे फोड़ फोड़ के, पता भी नहीं था उस समय, ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे हेल्थ के प्रति। तो एक जगह से वो निकलता था पस, वो दूसरी जगह फिर और हो जाता था। 3 दिन में छोटा, जैसे कहीं किसी को पिंपल निकला उसी जगह लगा दो, 3 दिन में बैठ जाता है। जैसे ही पिंपल निकलता है ना, उससे पहले वहां थोड़ा सा दर्द सा होता है, इचिंग होती है थोड़ी सी, 3 दिन के अंदर जो पिंपल निकलने वाला था वहीं बैठ जाएगा। नहीं तो बाद में छिद्र हो जाते हैं, बड़ा खराब लगता है चेहरा। यदि निकल भी गया तो लगा दो, तो 3 से 7 दिन के अंदर एलोवेरा से पिंपल्स 100% खत्म हो जाते हैं। 15 से 25 साल की उम्र में बहुत निकलते हैं पिंपल्स। अच्छा, किसी माँ बहन बेटी को आम खाओ तो पिंपल से निकल आते हैं, किसी को पीरियड के समय पिंपल निकल आते हैं, किसी को थोड़ा सा जैसे माहवारी के समय कोई अजवाइन या कोई चीज़ गुड़ खा लिया, गुड़ से पिंपल निकल आते हैं। ये पिंपल्स के लिए 100% दवाई है। दूसरा, ये डार्कनेस, देखो आपने देखा होगा भाइयों को यहाँ माथे पर किसी को पूरा काला हो जाता है, तो किसी के पति का भी चेहरा काला हो ना, तो ऐसे ही अपशकुन सा दिखता है। वो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या माथे में क्या हो रखा है। तो उसको अपने रगड़ दिया करो अपने पति को यहाँ 2-3 मिनट, और ऐसा महीने 20 दिन करोगे तो वो कालापन खत्म हो जाता है। पुरुषों को माथे पर और इधर साइड में काला होता है, इधर, और माताओं बहनों को आंखों के नीचे, ये नाक पे, ये इससे 100% अच्छा हो जाता है एलोवेरा जेल से। फिर इससे मॉइस्चराइजिंग, किसी की ड्राई हो जाती है स्किन, फिर मॉइस्चराइजर हमने भी बना रखे हैं, कई तरह के मॉइस्चराइजर, कोकोनट बॉडी बटर, फिर मॉइस्चराइजर, फिर हमने वो बना रखा है अलग अलग, ये सारे मॉइस्चराइजर हम बनाते हैं। फिर हमने वो भी बना रखा है बॉडी लोशन। ये एलोवेरा लगाने से एक रैसेज हो जाते हैं लेडीज को, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी, हिप्स पर, कहीं पर भी, ब्रेस्ट में रैसेज हो जाते हैं, फिर खुजली चलती है, बहुत बुरा हो जाता है। ये रैसेज भी 3 दिन के अंदर ही एलोवेरा जेल से ठीक हो जाते हैं। इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर में केमिकल नहीं। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए 5 विकल्प हैं। पंचकोल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा 2 चम्मच, आंवला उसमें 1 चम्मच मिला देना। जिनको भूख नहीं लगती, पंचकोल का काढ़ा पियो। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, पीपला मूल चित्रक चव्य सोंठ, ये पतंजलि से मिलता आपको पंचकोल, एकदम शुद्ध तरीके से। 1 चम्मच उबालो 400 ग्राम पानी में, 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। जब हमारे यहाँ दूध ज़्यादा हो जाया करता था, 1-1 क्विंटल दूध हो रहा है, पीने वाले थोड़े से लोग, और कुछ तो पिए तो छेरा लग जाए, कमजोर हाजमा होता है उनको, दूध ज़्यादा पी लो तो दस्ती हो जाते हैं। कटड़े को, पाडा को भी दूध ज़्यादा पिला दो, बाछड़ू को, उसको भी दस्त लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें को ट्रिक बताई थी, पंचकोल का काढ़ा पी लिया
और एक पूरा 2 लीटर की डोली पी जाया करते दूध की। कितना? 2 लीटर। पीने को तब भी पी सकता हूं। हमने कभी कभी दूध कल्प किया, 2-2, 3-3 लीटर एक एक दिन में पिया है। 2-3 लीटर। मैं 5 लीटर तक पी सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसे पदार्थों को वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा हाजमा इतना मजबूत है कि हम कितना दूध पी सकते हैं? 5 लीटर तक दूध पी सकते हैं। हाँ, पंचकोल का काढ़ा पीना हाजमे के लिए, एलोवेरा का जूस पीना हाजमे के लिए, और हाजमा अच्छा रहे, वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो, जो लहसुन खाते हो तो खाली पेट खाने के आधा घंटा पहले खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेना। हाजमा भी अच्छा रहेगा। गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अनार भूख लगाता है। जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले थोड़ा अनार खा ले, थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके। अनार का अच्छी क्वालिटी का अनार खरीदा करो। पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में वर्ल्ड क्लास अनार खरीद के लाते हैं हम। सबसे ज़्यादा महंगा कोई होलसेल में कोई सामान खरीदता, बड़े अमीर लोग तो फालतू में लिया, उनके पास तो पैसा बेहिसाब है। लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार, सब चीज़ें मैंने कह रखा बेस्ट आएगा। और जो आपके लिए आता है वही मैं भी खाता हूँ, अलग से नहीं खाता हूँ। तभी तो मेरे को पता लगता है यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके लिए आएगा वो मेरे लिए भी आएगा। और मैं भी रोज अनार खाता हूँ जो आप खाते हो। कभी कभी, अब वो सीजन की बात है, कभी कभी यदि कुछ हल्की क्वालिटी का आ जाए, वो जब मिलता ही नहीं है अनुपलब्धता के कारण से, तो अलग बात है। अनार भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद छाछ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवस्टक उसको ले लो ना, भूख बहुत अच्छी, हाजमा एकदम अच्छा रहता है, गैस कब्जाती नहीं बनती। एसिडिटी के लिए तो अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी काम दोधा ये सब बताते ही हैं। एसिडोग्रिट लिवोग्रिट भी बताते हैं। वैसे एसिडिटी के लिए बेस्ट है पित्तहर जूस, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, ये सब एसिडिटी के लिए। मोती पिष्टी बड़े ज़बरदस्त है जिनको एसिडिटी बनती है। और गैस के लिए तो गैस हर चूर्ण हर घर में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गैस बनी इधर दिमाग पर, पूरे शरीर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। गैस शहर चूर्ण जबरदस्त है। गैस शहर चूर्ण गैस के लिए, ब्राह्मी चूर्ण मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण ताकत के लिए। ये सब चीज़ें आपको पतंजलि से हम उपलब्ध इसलिए करवाते हैं। और नाम मात्र के मूल्य पर, जो आयुर्वेद के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सस्ती पतंजलि औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए भी आप अभिनंदन करो पतंजलि का। आज से 30-35 सालों तक का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने इसी से सेवा की है। देश की सस्ती औषधियाँ उपलब्ध करा के, शंख प्रदक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, सोना चांदी, हीरे की भस्म हमने आपको सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाई है, अफोर्डेबल प्राइस में, 100% क्वालिटी की। खैर, तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए मैंने बोला पंचकोल का काढ़ा पिए खाने के पहले, सुबह सुबह पी लिया करो। जबरदस्त भूख लगती है, ऊपर से फिर वो आग लग जाती है पेट में। 100-200 ml दूध पी लिया करो सुबह सुबह, एक बार खाना खाया करो। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।